नेटवर्क 10 द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्व को उजागर किया। संतों की दिव्य वाणी ने समाज को सत्य, अहिंसा और नैतिकता की दिशा दी। उनके उपदेशों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समस्याओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की, जो सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरणादायक है। देखिए खास रिपोर्ट। नेटवर्क 10 द्वारा आयोजित संत संसद कार्यक्रम एक ऐतिहासिक आयोजन था, जिसने न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्व को उजागर किया, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संतों की वाणी के महत्व को भी प्रदर्शित किया। इस भव्य और दिव्य आयोजन में देश भर के महान संतों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा और दिव्यता से इस कार्यक्रम को परिपूर्ण किया। इन संतों के जीवन के आदर्श, तपस्या और समर्पण ने समाज को एक नई दिशा दी है। संतों की वाणी हमेशा से समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनके विचार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर पहलू में गहरे अर्थ और मूल्य रखते हैं। संतों ने हमेशा समाज को सत्य, अहिंसा, भाईचारे और नैतिकता की ओर प्रेरित किया। उनके उपदेशों में एक अडिग विश्वास और जीवन जीने का सच्चा तरीका होता है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। संतों ने इस आयोजन में अपने शब्दों से समाज की समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, असमानता और नैतिक पतन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस समस्याओं का समाधान केवल धर्म, सत्य और संस्कृति के मूल सिद्धांतों में निहित है। संतों की वाणी में वह शक्ति है जो समाज को जागरूक करने के साथ साथ उसे एकजुट करने की ताकत रखती है। मुझे सभी संत, उपस्थित संतों को मैं प्रणाम करता हूं और इस श्री नेटवर्क 10 के माध्यम से आज हमें ये संत संसद में बोलने का मौका दिया। हमारे संजय गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को। कई बात हमारे युवा संतों ने रखी है और इसके बाद पूज्य महापुरुष सब बैठे ये सब बात रखेंगे और उनके भी सुनेंगे। कुंभ की बात आई है। कुंभ केवल आज से नहीं है, कुंभ जो है अनादि काल से, जब से इस धरती में देव और दानव का समय से ये कुंभ का आगाज हुआ है। आज से नहीं, प्राचीन समय से कुंभ चलता आ रहा है। और हम जितना भी सनातनी है, जो अपने सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और जिसके हृदय में अगर सनातन के प्रति अगर आपकी भावना है, विचार है, तो उसको कुंभ में स्नान करना जाना चाहिए। जो कुंभ में जाकर स्नान करेगा तो समझ लो, उसके कहते थे संजय जी कह रहे कि पेट में दर्द है, वो दर्द, पेट का दर्द के पूरे सारी मानसिक दर्द भी उसको दूर हो सकता है। इसलिए और कई बात आप लोग ने सुना होगा हमारे सनातन के प्रति, कहीं मतलब बांग्लादेश जैसे देश में हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति जो दुख दर्द दे रहे हैं, तो ये हम सब सनातनियों से और सब हिंदुओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हम एक होकर अपने सनातन की बात रखें, अपने हिंदुओं की बात रखें। अब जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम ऐसे तरह परेशानियां झेलते रहेंगे। इसलिए हम सब संत हो या गृहस्थ हो, जो भी सनातन को मानता है उसको हमें एक होकर चलना पड़ेगा। तो तभी जाकर हम सनातन को बचा सकते हैं, तभी जाकर हम अपने भाव को, विचार को रख सकते हैं, तभी जाकर हम अपने देश को बचा सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सनातन के जितना भी जो लोग हैं, जो गंगा स्नान करते हैं, जो अपने कुंभ के लिए ये जो आगाज हो रहा है, तो ये 13 जनवरी से जो कुंभ शुरू हो रहा है, तो वहाँ अभी संत महापुरुष बहुत जा चुके हैं, कुंभ के मेले लग रहा है। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप सभी जो है गंगा नहाने जाए और त्रिवेणी में संगम में स्नान करें। जो दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगा। सौभाग्य का विषय है कि नेटवर्क 10 के माध्यम से यहाँ हरिद्वार से अपितु पूरा भारत से, विदेश से भी आए हुए संत महापुरुष को चरण बंदन करते हुए, जैसे विषय जब अभी गोस्वामी जी ने बतलाया कि सनातन का वास्तविक ध्येय क्या है। आज ये संसद के माध्यम से सनातन के विषय में जो महापुरुष लोग यहाँ बता रहे हैं,
यहाँ आज मैं इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने यहाँ पूरा एक संसद नहीं बल्कि यहाँ प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, कुंभ का छवि यहाँ इस नोएडा भूमि में देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरे भारत के संत, बल्कि अखाड़ों के, हमारे अखाड़े 13 अखाड़े के संत महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। ये मुद्दा जो उठाया गया है सनातन के ऊपर, जितने भी यहाँ विषय रखा हुआ है, ये सब महत्वपूर्ण है कि हमारे सनातन के लिए कितना हमारा दायित्व है। जैसे अभी हमारे तिब्बत से आए हुए स्वामी जी ने बतलाया कि बुद्ध धर्म का क्या सनातन के साथ में एक साथ मिलन है। जो आपका धर्म है वही हमारा धर्म है, बस नाम अलग है, लेकिन ईश्वर परमात्मा सबका एक होता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है जो अपने धर्म के ऊपर जो कोई भी अगर अपना घर के संबंधी भी अगर उसके विरोध में आता है तो उसके अपने वाणी से उसे आघात करना चाहिए, वही मानव कहलाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है स्वधर्म निधनम श्रेयो परम धर्मो वयावह। हमारा धर्म क्या है? यही है कि अपने सनातन, अपने धर्म में जीना ही हमारा सनातन कहलाता है। और दूसरा विषय शिक्षा के ऊपर, हम शिक्षा के ऊपर अपने आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं। सभी धर्माचार्यों से निवेदन करता हूं, जितने अपने सेवक अनुयायी, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके जो आने वाली पीढ़ी को भी वो संदेश दें, वो संस्कार दें। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा, सनातन का रक्षा कैसे होगा? संस्कार देना तो हमें पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी जो आज, जैसे अभी हमारे हरिद्वार से आए संतों ने कई बात रखा, हमारे हरिद्वार में स्कूलों में जो संस्कृत के काफ़ी उसका लुप्त किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति हमारी सनातन है, तो इसको बरकरार रखना चाहिए। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और आज महाकुंभ का परिणाम यहाँ इस महापुरुषों ने उसका शंखनाद किया है कि महाकुंभ का महत्व तो क्या है। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ महाकुंभ है, तो सारे सनातनियों को एकजुट होकर के उस धर्म संदेश को अपना स्वीकार करके सबको प्रेरित करना चाहिए। हम पूरा संत समाज सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे, और हमारे जीवन सनातन के लिए है, सनातन से भिन्न नहीं है। सनातन से भिन्न रहने का मतलब है हम हिंदू नहीं है, हमारे अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। 100 में से 110% सहमत है। बिना सनातन के हम सोच भी नहीं सकते, हम अपने अस्तित्व को नहीं सोच सकते, हम अपने विरासत को नहीं सोच सकते, हम भारत को नहीं सोच सकते, और हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सनातन को होना बहुत जरूरी है। सनातन को जो काटने की बात कर देते हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, मैं सोचता हूं उनकी कुत्सित मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है कि सनातन न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। क्योंकि सनातन का जो आदि स्रोत है वो भगवान नारायण से है, सृष्टि के आदिकाल से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगी। सनातन को न कोई खत्म कर सकता। जो सोचते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे वही खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन के ऊपर कुछ लोग हैं जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। उनके टिप्पणी को के कोई आधार नहीं होते, उनके टिप्पणी का कोई अस्तित्व नहीं होते, लेकिन फिर भी कीचड़ को उछालने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन उन कीचड़ों से, उनके धमकियों से, उनके इस प्रकार की बातों से सनातन न कभी डरा था, न कभी डरेगा, और न कभी डरा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की परिस्थिति को भी अगर आपने अभी मेरे सामने उठाया है, वास्तव में इसके लिए हम पूरा संत समाज बहुत चिंतित है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है,
हमारे लिए बहुत बड़ी एक घटना है। इससे हम सबको सबक लेना होगा, हिंदुस्तान में रहने वालों को सबक लेना होगा, विश्व में अन्य जहां जहां भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं उनको सबक लेना होगा कि अगर हम इस समय सनातन की बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी कर पाएंगे। इसलिए ये समय मौका बहुत अच्छा है, हम सबको आगे बढ़कर के सनातन की बात करनी होगी, हिंदुओं की रक्षा की बात करनी होगी। आपके नेटवर्क 10 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद के पात्र हैं आप, जिन्होंने इतना सुंदर मंच दिया। आज सनातन देखो, और महाकुंभ सनातन में चल रहा है, सनातन की बात है। सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है, सनातन प्रारब्ध से है और आगे चलता रहेगा। उस पर किसी भी प्रकार के कटाक्ष हों हम उसको सहेंगे नहीं। हम सभी संत महापुरुष, आज ये सुंदर मंच प्लेटफार्म हम लोगों को मिला है, इस प्लेटफार्म के द्वारा हम अपनी आवाज़ विश्व स्तर पर रखना चाहते हैं। जो मोदी जी की पहल है, जो आदित्य योगीनाथ जी की पहल है, उस पहल पर अमल करते हुए सभी संत महापुरुषों एकत्र होकर हम जो एक विशाल कुंभ का आयोजन होने जा रहा है उसमें सब लोग सम्मिलित होकर, क्योंकि सनातन पर जो कटाक्ष करते हैं, जो विदर्भी लोग हैं, समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं, उनका किसी भी प्रकार का नामो निशान नहीं रह पाएगा इस धरती पर, वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हम संतों के बीच में ऐसे कुंभ की बात रखते हैं। इस कार्यक्रम ने न केवल धार्मिक विचारों का आदान प्रदान किया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी। संतों के विचारों में जो पवित्रता, गहराई और जीवन के प्रति प्रेम है, वह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनेगा। यह आयोजन भारतीय संस्कृति को सहेजने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम था। संतों की वाणी समाज को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन देती है, बल्कि यह उसे राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर भी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।